आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1855 ईस्वी में हुआ था। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। इन्होंने आनंद कादंबिनी मासिक पत्रिका तथा नारी निबंध नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई। रचनाएं। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वेसौ नाम से संगृहीत है। भारत सौभाग्य तथा समागमन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो जीर्ण जनपद एक काव्य ग्रंथ है। प्रेमघन निबंधकार, कवि एवं समीक्षक थे। वे निहायत कलामत एवं अनुकृत गद्य लिखते थे। इन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा एवं अवधी में की, किंतु युग प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली तथा गद्योन्मुखता भी आ गई है। इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना लक्ष्य माना तथा सामंतवाद एवं समाजवाद का विरोध किया। प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वेसौ से संकलित है। इसमें नवजागर का स्वर मुख्य रीत है। दोहों की विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। कवि की चिंता आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। सरलार्थ। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित कविता से ली गई है। इनमें कवि ने पराधीनताकालीन भारतीय दशा का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि पराधीनता के कारण भारतीयों ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। लोगों के रीति रिवाज बदल गए हैं।
सर्वत्र विदेशी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। भारतीयता की भावना का लोप हो गया है। कवि देश की ऐसी दुर्दशा देखकर हतप्रभ हो जाता है। इसलिए कवि ने देशवासियों को अपनी प्राचीन परंपरा याद करने की सलाह दी है। कवि का मानना है कि भारत सदियों तक विश्वगुरु, ज्ञान प्रदाता तथा धन धान्य से पूर्ण था। अपनी आपसी कलह के कारण ही आज परंत तंत्रा की बेड़ी में जकड़ा हुआ है। अतएव हम देशवासियों को स्वदेशी संस्कार अपनाने का प्रयास करना चाहिए तथा विदेशी वस्तुओं एवं विदेशीपन का त्याग रहना चाहिए। भाषा खड़ी बोली है, दोहा छंद है। भाषा सहज, सरल एवं भावपूर्ण है। गति, रति, रीत, लखात में अनुप्रास अलंकार है। कवि कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहने सहन, खान पान, विधा, व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति, भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। कवि लोगों की ऐसी मनोवृत्ति देख खिन्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता नहीं है। तात्पर्य यह कि विदेशी रंग में रंगने के कारण भारतीयों की पहचान भी नष्ट हो गई है। प्रस्तुत पद्यांश बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा लिखित स्वदेशी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने भारतीयों की हीन मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि देशवासी विदेशी संस्कार से इस प्रकार दब गए हैं कि उनकी भारतीयता की पहचान मिट गई है। हिंदू मुसलमान सभी अंग्रेजी भाषा पढ़कर अपनी भाषा का त्याग कर दिए हैं। इन्हें न तो अपना ऐतिहासिक गौरव याद है और न ही स्वाभिमान का ख्याल है। ये अपनी परंपरागत के लिए लज्जित भी नहीं है। देशवासियों की ऐसी मनोवृत्ति पर खींच प्रकट करते हुए कवि कहता है कि वह मारा हुआ माना जाता है, जिसे अपनी राष्ट्रभाषा को समुद्र बनाने का ऐलान करता है और विदेशी संस्कृति अपनाने से रोकता है। भाषा खड़ी बोली है, शोभ की भावना प्रकट हो रही है।
ब्याज स्तुति अलंकार है, दोहा छंद है। कवि प्रेम घन के देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई हैं। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण न कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते।